नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का हमारा जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसको आपको किस प्रकार से क्या तैयार करना है, कहाँ से आपको तैयार करना है। तो देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे पाठ्यक्रम में हुआ है वो ये है कि व्याकरण जोड़ दिया है। पहले व्याकरण के 7-8 थे या 10 टॉपिक थे ज़्यादा से ज़्यादा, अब लगभग क्या पूरा ही व्याकरण जोड़ दिया है। क्या शब्द शुद्धि, क्या वाक्य शुद्धि, हर टॉपिक जो है व्याकरण का जोड़ दिया है। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड में था वैसे ही फर्स्ट ग्रेड में व्याकरण जोड़ दिया है। तो जिन साथियों ने अभी बीच में सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी कुछ दिन, उनके लिए तो और भी फायदा हो गया क्योंकि उन्होंने व्याकरण तैयार किया था। तो अब व्याकरण का सबसे बड़ा पार्ट है। जैसे सेकंड ग्रेड में 50% आते हैं, इसी प्रकार से 50 नहीं तो भी 40 से 45 तक पर्सन जो है इस बार व्याकरण से आ सकते हैं। वहीं साहित्य के पर्सन इस बार कुछ घट जाएंगे। तो इसके लिए आपको व्याकरण के लिए, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे SI हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आप व्याकरण के लिए जो विश्वसनीय बुक मैंने पढ़ी थी वो मैंने बताई थी, KR मैया सर की हिंदी व्याकरण माला। उनकी एक बुक प्रैक्टिस के लिए भी आती है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की भी आप वो ला सकते हैं। अगर व्याकरण की आपके पास राघव प्रकाश सर की है, सुमन लता मैम की है, लुशियंट की है, व्याकरण की कोई भी बुक हो आपके पास, अब अगर आप प्रैक्टिस के लिए लाना चाहते हैं तो वो बुक ला सकते हैं KR मैया सर की। बाकी देखिए, अगर आपके पास बुक है तो बार बार ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि क्या KR मैया सर की, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि KR मैया सर की बुक आप लाएंगे तभी आपकी व्याकरण जो है अच्छी होगी, आप व्याकरण को सही कर पाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। व्याकरण सभी की अच्छी होती है। आपने किसी का कोर्स ले रखा है या आप लेना चाहते हैं तो आप लें, जिसकी भी आपके समझ में आ जाए। सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट तो हमारा व्याकरण का हो गया। उसके बाद जैसे हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास के अगर आपने पिछली बार नोट्स बनाए थे तो बहुत अच्छी बात, आपने देखे होंगे आपके नोट्स में से लगभग पर्सन जो है वो आ गए होंगे। और जैसे कि मैंने भी, मेरी जो टेलीग्राम चैनल है KV की कलम, उस पर मैंने अपने जो नोट्स थे हिंदी के वो मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं, जो मैंने कविता माहेश्वरी मैम के चैनल से बनाए थे। वो जो है सरस्वती पांडे जी की जो बुक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके शॉर्ट नोट्स हैं वो। तो वो अगर आपने बना रखे हैं, वहाँ से बनाए हैं या कहीं से भी अगर आपने साहित्य के नोट्स बनाए हैं तो उसके आपको बार बार साहित्य पढ़ने की और कोई बुक की लाने की आपको आवश्यकता नहीं है साहित्य के लिए। हाँ, वो नोट्स आपने मेरे वाले बनाए तो उसमें आप अभी तो 2-3 साल में जो ऐड हुआ, जैसे वो 2022 तक के, 2022 से 2025 के बीच में, जैसे कोई किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कोई रचना को व्यास सम्मान मिला है, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं अगर इन 3 सालों में आई हों तो आप उनको ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। बाकी साहित्य के लिए वो नोट्स काफ़ी हैं आपके लिए। इसके अलावा फिर बात करें रचनाओं की, तो जैसे रचनाओं में से कुछ को हटा दिया है, जैसे यही सच है मंदो भंडारी की कहानी हटा दी है। वहीं गैंग्रीन जो है अज्ञे जी की कहानी वो आपके ऐड कर दी है। तो और जैसे बालकांड है ही, कुछ आपके कविता जोड़ दिए हैं गणानंद जी के, कुछ शायद आपके वीर सतसई। मेरे पास सिलेबस है नहीं, अभी मैं सिलेबस निकलवा के लाऊंगी, कहीं जा नहीं पाई इधर, तो फिर हम उसको और अच्छे से देखेंगे। तो जो है आपके जो साहित्य में नया ऐड, काव्य शास्त्र के आपके टॉपिक लगभग सेम है। एक आपके जो काव्य दोष है वो टॉपिक अलग जोड़ा है सेकंड ग्रेड वाला। उसके अलावा भी आप जो अलंकार थे, रस थे, रस तो सेम ही है। अलंकार में कुछ अलंकार आपके हो सकता है 2-4 बढ़ाए हों, छंद बढ़ाए हों, तो उनको आप काव्य शास्त्र की कोई भी एक अच्छी सी बुक ला के, या फिर अगर आप किसी सर की ऐप लेते हैं, ऐप से आप कोर्स लेते हैं तो आपके लिए वो कोर्स सही रहेगा, काफ़ी रहेगा। आपको विश्वास करना होगा, वहाँ से आप नोट्स बना लें कोर्स लेके, और फिर उन्हीं नोट्स को आप बार बार पढ़ें। इसके अलावा बड़ा पार्ट रह गया, जैसे कि उसमें जो हमारा स्नातकोत्तर स्तर वाला पार्ट था उसमें से कुछ मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, जो कुछ टॉपिक वहाँ उन्होंने घटाए हैं, कुछ ऐड नहीं किया। वहीं रचनाओं में जैसे कुछ रचनाएं उन्होंने ऐड कर दी हैं, तो वो जो है आपको, जैसे नागमती वियोग शायद मलिक मोहम्मद जायसी का ऐड किया है। तो जो जो ऐड किए हैं उनके लिए तो आपको सबसे पहले अभी पुस्तक लाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये नहीं है कि आप 2-4 दिन में फटाफट निकाल देंगे लोग जैसे तैसे करके, क्योंकि एक विद्यार्थी होता है उसको धैर्य नहीं होता, वो जल्दबाजी करता है कि जल्दी से लाके मैं जो नया सिलेबस है वो कवर कर लूँ। तो देखिए आपके पास काफ़ी समय है, ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन कम भी नहीं है, ये समय काफ़ी है। तो पहले अभी महीने 1.5 महीने जो नया पाठ्यक्रम निकलवा के लाएँ, उस पाठ्यक्रम को और अपने पुराने पाठ्यक्रम को दोनों को मिलान कीजिए। जो सामग्री आपके पास पहले की है और जो सेम बिंदु है, उन्हीं बिंदुओं का आप एक बार अच्छे से 1-1.5 महीने रिवीजन कर दीजिए। और
अगर यूट्यूब पर कोई करवाता है, जैसे कि प्रमोद चारण सर शायद करवा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं नया जो सिलेबस जुड़ा है वो करवाऊँगा, तो उन्होंने डाल भी रखे हैं वीडियो, शायद नागमती वीडियो खंड के और एक दो वीडियो। तो आप जो नया ऐड किया हुआ जो सर या मैम अगर यूट्यूब पर करवा रहे हैं तो आप एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए वीडियोज़ को, क्योंकि थोड़ा आपके समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको जैसे गैंग्रीन कहानी है या फिर जो भी वो जो जुड़े हैं, जो भी पद्य का भाग जुड़ा है, उसके आपको टेलीग्राम चैनल पर सर जो है वो कोई भी टेलीग्राम चैनल पर आप देख लेना, उपलब्ध करवा देंगे उसका जो पीडीएफ है वो। उस पीडीएफ से आप उसका एक बार जो भी अनुवाद है, जैसे वो अवधी भाषा में है, नागमती वियोग खंड या जो भी आपके ऐड हुआ है, जैसे कविता आनंद के ब्रज भाषा में है, तो आप उनके उस एक बार पढ़ के उनका हिंदी सार जो है अर्थ जो है आप पढ़ लें पीडीएफ से। फिर आपके लिए जब आप किसी का कोर्स लोगे या फिर कोई बुक लाओगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, दोबारा पढ़ोगे तब। एक बार आपके मन में अगर ज़्यादा डर है तो ज़रूर आप यूट्यूब से या फिर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिल जाए तो जो भी नई सामग्री ऐड हुई है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। बाकी काव्य दोष में कोई बहुत लंबा चौड़ा है नहीं। काव्य शास्त्र की बात करें तो और व्याकरण तो देखिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे कि जो हमारे स्नातकोत्तर स्तर वाले पार्ट हैं उसमें से कुछ कमी हुई है, तो आपको अपने इनको जो है 3 भागों में मुख्य मुख्य आपको हिंदी साहित्य जो हिंदी का सिलेबस है उसको बाँट लेना है। जैसे एक पार्ट व्याकरण का हो गया, एक पार्ट आपके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, 4 में बाँटना चाहें तो आप 4 में बाँट सकते हैं। जैसे एक पार्ट व्याकरण का हो गया, एक पार्ट फिर काव्य शास्त्र का और स्नातकोत्तर सत्र वाले जो बिंदु हैं रस निष्पत्ति, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, वो उन दोनों को मिला के एक पार्ट हो गया। फिर एक पार्ट हो गया आपके हिंदी साहित्य का इतिहास तीसरा, और चौथा पार्ट जो आपकी रचनाओं का हो गया। इस प्रकार से अलग अलग आप उनको 4 भागों में डिवाइड कर लें अपने पाठ्यक्रम को, और फिर चारों भागों को साथ लेकर ना चल सकें तो भी कम से कम जैसे आज व्याकरण के आपने 2 टॉपिक कवर करिए, 2 टॉपिकों को अच्छे से पढ़ा, उसी प्रकार 2 टॉपिक काव्य शास्त्र के लेके चल जाएँ। या फिर हिंदी साहित्य इतिहास का आप आदिकाल, नामकरण वाला, प्रवृत्तियों वाला, शुरुआती जो है वो लेके चलें। तो 2-2 पार्ट को आप साथ लेके चलें, रोज़ाना उनके 2-2 3-3 जो भी बिंदु आप पढ़ सकें वो पढ़ें। 2 पार्ट पूरे हो जाए उसके बाद दूसरे जो 2 पार्ट बचे उनको आप लेकर चलें। और जो नया मैटर जुड़ा है उसका हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें। व्याकरण का अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से पढ़िए, अभ्यास कीजिए। थोड़े दिन एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर करके 2-3 महीने बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि जितना व्याकरण का तो आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही व्याकरण आपका साफ होगा, उतना ही व्याकरण आपका पक्का होगा प्रैक्टिस से ही। तो व्याकरण के लिए तो आपको प्रैक्टिस की बहुत अधिक आवश्यकता है। वहीं जो रचनाएं हैं जैसे जुड़ी हैं, तो भी कोई भी जो उपन्यास या कहानी जो भी आपकी नई जुड़ी है, पद्य भाग जुड़ा है, तो उसके आपको शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार कर लेने हैं। जैसे वो पद्य भाग जो वो किसने के द्वारा संपादित है, कब उसका प्रकाशन हुआ था, उसकी भाषा क्या है, उसमें मुख्य रूप से क्या बताया गया है। जैसे जो बिहारी जी हैं तो बिहारी जी के दोहे हैं, तो उनसे संबंधित आप बिहारी जी के दोहों में कौन कौन सी भाषा का को किस भाषा का प्रयोग हुआ है, मुख्य रूप से किस चीज़ के बारे में दोहों में बताया है, कब वो प्रकाशित हुई थी, किस क्या उसकी भाषा है। इस प्रकार के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाएं, और फिर उसका जो भी है वो जिस भाषा में है उस भाषा में पढ़ के और उसका हिंदी शब्दार्थ पढ़ें। एक बार ऐसे कर लिया, उसके बाद जब थोड़े दिन बाद 2 महीने बाद अच्छे से किताब छप के आ जाएगी, कोई जो नया मैटर जुड़ा है उसी की आप बुक लेके आएँ। तो पहले आपके पास बुक है, सामग्री है, उसकी आपको बार-बार बुक नहीं लानी है। एक प्रश्न आता है कई बार कमेंट बॉक्स में कि दीदी मेरे पास पिछली सिलेबस की ये बुक है, मेरे पास मनोविज्ञान की बुक है, मेरे पास शिक्षण विधियों की बुक है, क्या मैं सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियों की बुक है, क्या मैं इसी से थर्ड ग्रेड की शिक्षण विधियाँ पढ़ सकती हूँ? तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास होना चाहिए वो है सिलेबस। आपके पास आपका पाठ्यक्रम ज़रूर होना चाहिए। पाठ्यक्रम में मिलान कीजिए। अगर आपके जो पाठ्यक्रम में बिंदु हैं उसी की सामग्री आपकी बुक में है सेम, तो फिर आपको चाहे वो किताब 2 साल पुरानी हो, चाहे वो किताब 5 साल पुरानी हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको नई सामग्री लाने की, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें सामग्री है तो। और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सामग्री नहीं है तो फिर देखिए आपको नई लानी पड़ेगी। लेकिन नई में भी आप बहुत ज़्यादा एक बार आप अपना जो पुराना है उसको पढ़ते रहिए। यूट्यूब पे अगर कोई नया है, नया ऐड हुआ उसको करवाता है तो उनको सुनते रहिए। मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि मई में हमारा भी सिलेबस चेंज कर दिया था। जो किताबें आती थी उन किताबों को हटा के और पूरा का पूरा जो पद्य भाग है, जैसे बिहारी सच्चाई है, बालकांड है, ये सारा का सारा जोड़ दिया था। साकेत का नवम सर्ग है, कबीर जी के दोहे हैं, ये सारे के सारे नए ऐड कर दिए। यही सच है, कहानी है, सारा तो जो निबंध थे, चिंतामणि है, कुटज है, ये सारे के सारे नए ऐड कर दिए थे। तो मैंने मई में मेरे पास जो पुराना सिलेबस था उसके मेरे पास नोट्स थे तो सारे, तो फिर उसके बाद जून जुलाई में मैंने 2 महीने इसको सबसे पहले पढ़ा। कोर्स मैंने KR मैया सर का ज़रूर ले लिया था, लेकिन कोर्स में तो उन्होंने बाद में जाके करवाया वो मैटर जो नया ऐड हुआ था। लेकिन शुरुआत में जैसे प्रमोद चारण सर ने शुरुआत में करवा दिया था,
जहाँ कहीं भी मुझे नए मैटर से संबंधित वीडियो मिलता, कोई भी वो वीडियो मैं देख लेती थी यूट्यूब पे। तो फिर धीरे-धीरे मेरा भय दूर हो गया कि हाँ, ये जो कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, हम इसको कर लेंगे। तो एक बार आपको ऐसे ही करना है, जो नया ऐड हुआ उसका यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलता है, वीडियो ज़रूर मिलेंगे आपको, कोई ना कोई सर या मैडम ज़रूर डालेंगे। तो उन वीडियो से आप एक बार देख लीजिए कि कितना क्या मैटर है, वो किस प्रकार की क्या वो कहानी है, किस प्रकार के कितने वो पद्य हैं, कितने दोहे हैं, उसमें कितने कवित हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। और उसके बाद जो है आप कुछ दिन बाद अच्छे से कोई एक पुस्तक ले आइए नए सिलेबस की, जो नई सामग्री ऐड हुई है उसकी। बाकी आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, धैर्य रखते हुए तैयारी कीजिए। समय है आपके पास, धैर्य के साथ और एक अच्छी सी रणनीति बना के और लगातार निरंतर मेहनत करेंगे ना, तो आपको आपकी जीत निश्चित रूप से होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए और एक अच्छी सी रणनीति बनाकर और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे ध्यान देके और बाकी चीज़ों को इग्नोर करके और खूब मन लगाकर साथियों ये 8, 9, 10 महीने दे दीजिए, आने वाला समय आपका होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।